नमस्कार, जय हिंद। मैं संजय चौहान आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस विषय के बारे में चर्चा करने वाले हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिछले कुछ दिनों में राहुल गांधी राजनीति में चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ? तो जैसा कि आप हमारी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि राहुल गांधी की संसदीय जो सदस्यता थी उसे रद्द कर दिया गया है। आखिर राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता रद्द क्यों हुई है, इसके कारण को हम जानने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं राहुल गांधी की जो संसदीय सदस्यता रद्द हुई है वो क्यों हुई है। आप एक नोटिस देख पा रहे होंगे। ये जो नोटिस है ये लोकसभा यानी संसद जो सचिवालय है उसके द्वारा जारी किया गया है। इसमें ये लिखा है कि जो भी धाराएं थी यानी अनुच्छेद जो 102(1) है और जो जनप्रतिनिधि अधिनियम है, जनप्रतिनिधि अधिनियम है जो 1951 का, कब का? 1951 का, इन दो यानी अनुच्छेद 102 संविधान का अनुच्छेद 102 की धारा 1 और जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की के तहत राहुल गांधी की जो सदस्यता है उसे रद्द किया जाता है। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके कारण राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता को यानी लोकसभा के जो वो सदस्य थे उसको रद्द कर दिया गया है? आइए समझने का प्रयास करते हैं। जरा हम देखते हैं राहुल गांधी के बारे में। राहुल गांधी 2019 के जो आम चुनाव हुए थे, 2019 के जो आम चुनाव हुए थे तो वायनाड यानी केरल में एक लोकसभा है, वायनाड केरल में वायनाड लोकसभा सीट से संसद सदस्य बने थे। ठीक है, वो वहां से एमपी थे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 23 मार्च 2019 से लेकर 23 मई 2019 से लेकर 23 मार्च 2023 तक वो सदस्य रहे हैं। इसके अलावा उन्हें 23 तारीख को ही हाल में 23 तारीख को संसदीय सदस्यता से यानी संसद लोकसभा सदस्य से क्या कर दिया गया है, उन्हें हटा दिया गया है, उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। ठीक है, ये क्यों हुआ इसके बारे में जरा देखने का प्रयास करेंगे। तो हुआ क्या था कि राहुल गांधी ने 2019 के आम चुनाव में एक भाषण के दौरान मोदी सरनेम को लेकर बड़ा आरोप लगाया था, गंभीर आरोप था, जिसमें उन्होंने कहा था कि कई मोदी के नाम लिए, जैसे नीरव मोदी और भी कई लोग ऐसे थे जिनके नाम लिए और ये कहा कि ये सब चोर हैं। इसको लेकर गुजरात के एक नेता हैं जिनका नाम है पूर्णेश मोदी, गुजरात के एक नेता हैं जिनका नाम है पूर्णेश मोदी, उन्होंने निचली अदालत में एक केस दायर किया और ये कहा कि इससे उन्हें मानहानि हुई है। उन्होंने मानहानि का केस दर्ज किया राहुल गांधी पर और ये कहा कि पूरा जो मोदी समुदाय है, मोदी जो जाति है, वो मोदी समुदाय है, उसके मान को क्या पहुंची है, हानि पहुंची है। और इसके लिए उन्होंने क्या किया, मानहानि का केस किया, मानहानि का केस किया राहुल गांधी पर। वो गुजरात की निचली अदालत में चल रहा था। अभी हाल में ही उसका क्या आया, फैसला आया। मानहानि के बारे में जरा हम थोड़ा समझ लेते हैं। मानहानि में क्या होता है, आईपीसी की धारा जो 499 है वो मानहानि के विषय में बताती है, मानहानि के विषय में बात करती है। ठीक है, कि मानहानि क्या होती है, यानी उसकी परिभाषा के विषय में बात करिए। आईपीसी की, इंडियन पीनल कोड की जो धारा 499 है वो हमें बताती है कि मानहानि आखिर है क्या। इसके अलावा जो आईपीसी की धारा 500 है ये हमें बताती है, यानी मानहानि में दंड का प्रावधान, मानहानि में दंड का प्रावधान इसका उल्लेख करती है धारा, आईपीसी की धारा 500। तो इन्हीं दो धाराओं के तहत राहुल गांधी को गुजरात की निचली अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई है। हालांकि उन्हें जमानत मिल गई, लेकिन वो चाहते तो निचली अदालत के फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में दोबारा से रिट दायर कर सकते थे। आगे उनका कदम क्या होगा ये देखना होगा। अब इसके विषय में बताते हैं कि आखिर ये हुआ कैसे। जैसे ही गुजरात की निचली अदालत ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई, उसके जस्ट एक दिन बाद लोकसभा सचिवालय ने क्या किया कि राहुल गांधी के मामले में एक नोटिस जारी कर दिया
और कहा कि उनकी संसदीय सदस्यता को समाप्त किया जाता है। ये आखिर क्यों हुआ, तो इसके विषय में भी जरा पढ़ते हैं। क्योंकि जो उन पे कार्रवाई हुई है, जो राहुल गांधी पर जो कार्रवाई हुई है वो हुई है जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत। इसके अलावा संविधान का अनुच्छेद 102(1) ये क्या है, तो जनप्रतिनिधि अधिनियम के अध्याय 3 में हम जब बात करेंगे तो हम ये देखेंगे कि धारा जो 8(3) है, इसकी धारा जो 8(3) है जनप्रतिनिधि अधिनियम की, वो क्या कहती है। इसमें कहा गया है कि यदि किसी सांसद या विधायक को किसी अन्य अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है और उसे 2 या 2 साल से अधिक के लिए जेल भेजा जाता है, तो उसे रिहाई के समय से 6 साल के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर कोई विधायक या एमएलए वो 2 या 2 साल तक की सजा पाता है तो ऐसे मामले में जब भी वो रिहा होगा उससे 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकता और उसकी संसदीय सदस्यता जो है वो चली जाएगी। ठीक है, लेकिन धारा 8(4) है वो ये कहती है, धारा 8 का जो 4 सब क्लॉज है वो ये कहता है कि अगर वो ऊपरी अदालत में 3 महीने के अंदर अपील करते हैं तो इस दौरान उनकी संसदीय सदस्यता नहीं जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में एक फैसला सुनाया था जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब किसी निचली अदालत द्वारा किसी भी विधायक या एमएलए या एमपी को जब सजा सुनाई जाएगी या उसे दोषी करार दिया जाएगा तो धारा जो 8(4) है ये असंवैधानिक घोषित हो जाएगी। यानी कि वो लोकसभा या जिस भी विधानसभा का वो सदस्य है, एमपी या एमएलए, वो सदस्य नहीं रहेगा, उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी स्वतः ही, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। लेकिन फिर भी लोकसभा ने राहुल गांधी के लिए एक नोटिफिकेशन निकाला और कहा कि राहुल गांधी की सदस्यता इसी अधिनियम के अकॉर्डिंग हमने क्या कर दी है, समाप्त कर दी है। और जो अनुच्छेद 102(1) है ये क्या कहता है, ये कहता है कि किसी भी जो सांसद होगा, कोई भी सांसद अगर दोषी पाया जाता है, 2 या 2 से अधिक साल की सजा होती है, दोषी पाया जाता है तो उसकी सदस्यता को रद्द किया जा सकता है, उसकी सदस्यता को रद्द किया जा सकता है। ये संविधान का अनुच्छेद 102(1) कहता है। अगर ये मामला सिर्फ एमपी के लिए प्रावधान करता है, ये अनुच्छेद, ये जो 102(1) है ये एमपी के लिए करता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए। अगर यही विधायक के लिए देखें हम, विधायक जो होते हैं यानी एमएलए के लिए अगर देखें हम, अगर ये लागू होगा तो ये अनुच्छेद जो है वो अनुच्छेद 191(1) है। कौन सा है, 191(1) है। तो इस विषय में ये जानकारी हमें यहाँ से प्राप्त होती है कि राहुल गांधी पर कैसे कार्रवाई हुई है। अब वो संसद के सदस्य नहीं है, आगे उनके पास क्या ऑप्शन है ये देखना बाकी है। इसके अलावा आपको बता दें ये जो धारा 8(4) है इसके मामले में एक केस है जो कि बहुत प्रसिद्ध है। वो केस हुआ था 2005 में, जो बाद हुआ था लिली थॉमस केस। लिली थॉमस केस, लिली थॉमस जो केस था, लिली थॉमस केस, लिली थॉमस केस, और लिली थॉमस केस ने ही सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करके ये कहा था कि धारा 8(4) जो है जनप्रतिनिधि अधिनियम की, इसको असंवैधानिक घोषित किया जाए। इसको क्या घोषित किया जाए, असंवैधानिक। क्योंकि धारा जो 8(4) है वो ये प्रावधान करती है कि 3 महीने के भीतर अगर अपील की गई हो तो वो अपने पदों पर बने रहने की अनुमति देती है। धारा 3 जो 8(4) है वो किसी भी विधायक या एमपी को अगर वो 3 महीने के भीतर कोर्ट के फैसले के खिलाफ, निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अगर वो ऊपरी अदालत में याचिका दाखिल करते हैं तो 3 महीने तक, जब तक वो केस करेगा, वो अपने पद पर बने रहेंगे। लेकिन लिली थॉमस केस में, लिली थॉमस के केस में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की और कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये पूरी तरीके से क्या है, असंवैधानिक है। और इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में एक फैसला सुनाया और कहा कि धारा जो 8(4) है जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की, वो असंवैधानिक है और अगर कोई भी व्यक्ति दोषी पाया जाता है
2 या उससे साल की ज्यादा सजा होती है तो उसकी सदस्यता स्वतः ही चली जाएगी। और इस मामले में लोकसभा के पास भी पावर है। लोकसभा ने जनप्रतिनिधि अधिनियम के तहत, जनप्रतिनिधि अधिनियम के तहत और अनुच्छेद 102(1) के तहत राहुल गांधी को सदस्य पद से बर्खास्त कर दिया है, हटा दिया, उनकी सदस्यता रद्द कर दी है। फिर राहुल गांधी का क्या रुख होता है इस बारे में आगे देखा जाएगा कि क्या होता है। जैसे ही कोई अपडेट, कोई नया कुछ होता है, हम आपको बताएंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, नमस्कार।